Hello everyone. In the previous class we were doing about the matter in surrounding और हमने ये रीड किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और चेंज जो मैटर का है वो हम इस क्लास में करेंगे। मैटर में आपके पास हमने स्टेट्स रीड की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम ये देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, उस चेंज के बारे में रीड करेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रीवियस का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट चेंज ऑफ मैटर कि वो किस तरीके का होता है। देखिए, टू वेज से हम उसको चेंज कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो होता है टेम्परेचर चेंज करना और दूसरा होता है प्रेशर को चेंज करना। तो फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड प्रेशर, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड जो है उसको अगर हमने चेंज करना है लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड से अगर चेंज करना है तो प्रोसेस होती है आपके पास मेल्टिंग। कौन सी प्रोसेस होती है? मेल्टिंग। मेल्टिंग में आपके पास क्या होगा? चेंज होगा सॉलिड स्टेट का इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और अब जब ये चेंज हो रहा है तो इसके साथ एक क्या आ जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पे वो चेंज हो रहा है। मतलब हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेल्टिंग, और जो पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे वो चेंज हो गया, वो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर हमने क्या किया? इंक्रीज़ किया सॉलिड का। देखिए, सॉलिड को ही तो चेंज करना है ना, तो टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। तो उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। वो क्या करेंगे? मूव जल्दी से करना शुरू कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था इसमें, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया आपने, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज़ करेगी? देखिए, पार्टिकल्स पहले टाइट बाउंड थे, अब क्या होगा? वो लूजली बाउंड हो जाएंगे। अब जब वो लूजली बाउंड होंगे तो उनमें गैप ज़्यादा हो जाएगा। ये गैप ज़्यादा होने से वो मूव कर पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और उस वजह से ही आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, वो दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। इसके बाद आता है आपके पास कि अगर कोई भी लिक्विड है और उसको चेंज करना है गैसेस में, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? लिक्विड इनटू गैसेस। तो अब आप क्या करेंगे? हीटिंग लिक्विड। अब आप लिक्विड को हीट करेंगे, तो जब आपने लिक्विड को हीट किया, मतलब आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको हीट करने से क्या होगा? उसको हीट करने से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो फटाफट से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग, बॉयल करना। बॉयल करने में क्या होगा? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस। लिक्विड क्या हो गया? गैसेस में चेंज हो गया। किस प्रोसेस से हुआ? हीटिंग से, हीट करने से, तो वो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये प्रोसेस हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड changes rapidly into gas at the atmospheric pressure, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे वो
चेंज हो रहा है, बट इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चलेंगे इसके साथ। अब बॉइलिंग पॉइंट के साथ आप एक चीज़ और देख लीजिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ करता है तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ क्या होगा, जो बॉइलिंग का टेम्परेचर होगा, दैट बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट विल बी सॉलिड को अगर आपने चेंज करना हो गैशियस में तो वो आप किस तरीके से करेंगे, सॉलिड इनटू गैस। जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसमें आपके पास सॉलिड से गैस डायरेक्ट आ जाता है, लिक्विड फॉर्म नहीं आती। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं आप, लाइक NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। अगर आपने चेंज करना हो लिक्विड टू सॉलिड, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपने लिक्विड से सॉलिड में लेकर जाना हो तो उसमें आप क्या करोगे, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो टेम्परेचर कम करने पे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपने जो आपके पास गैस है उसे लिक्विड में चेंज करना हो, गैस को लिक्विड में अगर चेंज करना हो तो प्रोसेस क्या होगी, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, जिसमें आपके पास गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहले आपके पास है सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड, उसके बाद है गैस। अगर आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर आपने लिक्विड से सॉलिड में आना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हीट। एंड सेम एज अगर आपको गैस से लिक्विड में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कुछ प्रोसेस हैं जिससे आपके पास जो सॉलिड है वो लिक्विड में और लिक्विड से गैस में और डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, या फिर आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। प्रोसेसेस के नाम आपने रीड किए ही हैं अभी, जैसे कि बॉइलिंग, उसको फ्रीज़ करना, उसको सब्लिमेट करना और उसको कंडेंसेशन करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है आपके पास जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर रीड कीजिएगा, दैट इज़ लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? जो आपके पास लेटेंट हीट होती है वो हीट एनर्जी है। वो क्या है, एक हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, हीट एनर्जी है required to change the state of the substance without causing any increase in the temperature। मतलब जो इसमें टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बट एक ऐसी हीट एनर्जी है जिससे जो आपका एक सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा विदाउट कोजिंग एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर आप बात करें लेटेंट हीट की तो वो आपके पास दो पार्ट्स में आती है, एक होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक होती है हीट ऑफ फ्यूज़न। अब ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, एक वेपराइजेशन है और एक फ्यूज़न है।
वेपराइजेशन में क्या होता है, देखिए पहले तो आप इसी से समझिए वेपर बनना। वेपर बनने में क्या है कि रिक्वायर टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस। वेपर कब बनते हैं, जब आपके पास जो गैस है वो बनती है, और गैस किससे बनती है, लिक्विड से। तो वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा, बट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज देयर, दैट इज 1 kg। जब वो 1 kg लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वहाँ से ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूज़न का केस क्या होगा, जब आपके पास जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किसको चेंज करने के लिए, सॉलिड को चेंज करने के लिए इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और सॉलिड का भी अमाउंट जो है वो फिक्स होगा, दैट इज़ 1 kg। 1 kg सॉलिड को किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे। ये जो लिक्विड में आप चेंज करोगे विथ द मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो दो टाइप हो गई आपके पास, एक तो वेपराइजेशन और दूसरी फ्यूज़न। अब आता है आपके पास कि प्रेशर, हमने किया था कि प्रेशर से भी चेंज हो सकता है स्टेट में। तो अगर हम प्रेशर से चेंज देखते हैं, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे लिक्विड के, तो वो आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेशर को इंक्रीज़ किया, दबाव डाला, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल्स के पास पास आने से वो उनमें दबाव बनेगा और वो किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में। उसमें वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब एक आपके पास मेन चीज़ आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देखिए एक ऐसा फिनोमिना है जो आपने सुना तो है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो आपके पास इवेपोरेशन है उसमें क्या आता है बेसिकली, कि वेपर्स तो बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप पानी को धूप में रखेंगे, या फिर आप ले सकते हैं कि फिनोमिना जो भी होते हैं आपके पास नेचुरली, कि समुद्र में से है या फिर नदी में से कोई पानी है, वो इवेपोरेट तो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। कि जो आपका कन्वर्जन है वो लिक्विड टू गैसेस हो तो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें कि अगर इवेपोरेशन है और एक है आपके पास बॉइलिंग, तो उसमें आपके पास जो बेसिक आप डिफरेंस लिख सकते हैं, तो वो यही आ सकता है कि जो इवेपोरेशन है वो आपके पास सरफेस फिनोमिना होता है, दैट इज़ सरफेस फिनोमिना। और जो आपके पास बॉइलिंग है वो क्या होगा, आपके पास बल्क फिनोमिना होता है, जिसमें आपके पास प्रॉपर उसको बॉयल करेंगे, उसके टेम्परेचर तक लाएंगे, तब वो जाके बॉयल करेगा। टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज़ करता है तो एनर्जी जो है आपकी वो इंक्रीज़ करेगी, टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ करने से आपके पास जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ह्यूमिड हो जाता है एनवायरनमेंट वहाँ पर, और जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाने लग जाते हैं, लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है एनवायरनमेंट में। और अगर आपके पास एयर स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एयर स्पीड, तो क्या होगा, इवेपोरेशन तब क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करने लग जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है एयर की। तो वहाँ से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैटर इन सराउंडिंग। नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।